हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग में हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने जा रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस कौन कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज करी जाती हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी। सी के बारे में पढ़ते हैं, सी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और वो पॉपुलर कैसे हुई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी लैंग्वेज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। हम कहते हैं कि जो सी लैंग्वेज है हमारी वो मदर है सारी लैंग्वेजेस की। ठीक है, जावा ले लो, सी प्लस प्लस ले लो, पाइथन ले लो, सब की मदर लैंग्वेज जो है वो सी लैंग्वेज है, क्योंकि सी से ही सारी चीजें उठाई गई हैं हर लैंग्वेजेस में। जैसे हम सी के अंदर यूज करेंगे आगे एल्स, इफ, फोर लूप, स्विच एटसेट्रा। जितनी भी ये चीजें हैं जो हम सी में पढ़ेंगे आगे, वो सारी चीजें आप पाइथन में भी देखेंगे, जावा में भी देखेंगे, सी प्लस प्लस में भी देखेंगे, एटसेट्रा। सारी लैंग्वेजेस में वो चीजें होती हैं, इसीलिए हम सी को कहते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए और देखते हैं। सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। सी लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिची ने AT&T बेल लेबोरेटरी यूएसए 1972 में। ठीक है, तो 1972 में उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था AT&T बेल लेबोरेटरी यूएसए में। ठीक है, अब सी लैंग्वेज को डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले क्या था, पहले कुछ लैंग्वेजेस हम यूज करते थे सी से पहले, जैसे फोर्टन हो गई, आपकी कोबाल हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि हर एक चीज से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करनी पड़ती थी। अगर मुझे मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें सॉल्व करनी है तो उसके लिए हम फोर्टान यूज़ करते थे। बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें अगर हम करना चाहते हैं तो वहां पर हमें यूज़ करनी पड़ती थी कोबाल। ठीक है, तो ये था कि मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो उसके लिए एक अलग लैंग्वेज यूज़ करो। ठीक है, फोर्टान भी थी, कोबाल भी थी। तो इन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया BCPL एक लैंग्वेज ने। BCPL जो लैंग्वेज थी उसके अंदर आप बिजनेस से रिलेटेड चीजें भी कर सकते थे और मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो BCPL जो लैंग्वेज थी वो बनाई गई थी मार्टिन रिचर्ड के द्वारा 1966 में। अब BCPL के अंदर जो भी इश्यूज थे या जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट किया गया, और वो सॉर्ट आउट किया कैन थॉमसन ने। कब? 1969 में। और इन्होंने इसको एक नया नाम दे दिया, वो दे दिया बी नाम। आप ये कह सकते हो कि BCPL का एडवांस वर्जन है बी लैंग्वेज। ठीक है, फिर डेनिस रिची आए। डेनिस रिची ने जो कैन थॉमसन की लैंग्वेज थी बी, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व किया और इसको नाम दिया सी लैंग्वेज। तो आप ये कह सकते हो कि सी लैंग्वेज जो है वो एक सक्सेसर है किसका? बी लैंग्वेज का। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और सी लैंग्वेज उस समय इतनी पॉपुलर हो गई क्योंकि इसके अंदर हम सारी चीजें कर सकते थे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ले लो, स्कूल मैनेजमेंट ले लो, या किसी भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें ले लो, हम सब कुछ इसके अंदर कर पा रहे थे। उसके बाद इन 1988 द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ANSI हैड फॉर्मलाइज्ड द सी लैंग्वेज। ठीक है, 1988 में ANSI ने इसे फॉर्मलाइज कर दिया था। सी लैंग्वेज को हम कहते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम हाई लेवल की भी कोडिंग कर सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के कोडिंग भी करते हैं और लो लेवल लैंग्वेज की कोडिंग भी कर सकते हैं। अब सी लैंग्वेज जो है वो मशीनरी डिपेंडेंट होती है, मतलब ये मशीन पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, मशीनरी डिपेंडेंट मतलब लैपटॉप पे ही चलेगी। ठीक है, अब लाइनेक्स, OX, PHP एंड MySQL आर रिटन इन सी। लाइनेक्स हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, हो गया MySQL होगा, ये कुछ पॉपुलर चीजें हैं जो सब सी से ही लिखी गई हैं, मतलब इनकी जो कोडिंग है वो सी से करी गई है। ठीक है, ये सी से बनी है। सी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम इसे स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि सी के अंदर हम क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को पढ़ते हैं और सीखते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई भी कोड करना है तो
हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा ए बी, अब नीचे अगर मुझे कहीं पर ए और बी दोनों का यूज करना है तो ए और बी ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। अगर ए और बी ऊपर डिफाइंड नहीं है तो हम नीचे इसको यूज नहीं कर सकते। मतलब हमें डिफाइन करना पड़ता है, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से चलती है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि सी लैंग्वेज क्यों बनाई गई, क्यों पॉपुलर हुई, कब बनाई गई, हिस्ट्री आपको समझ में आ चुकी होगी। और सी लैंग्वेज जो है वो मदर है सारी लैंग्वेजेस का। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आपको सी लैंग्वेज आ गई तो आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हो। ठीक है, और अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनकी मदर कौन है, उनकी मदर सी है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप और एडवांस में पढ़ना चाहते हो सी के बारे में, थ्योरेटिकल चीजें, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल तो मैं आपको बिगनर से एडवांस तक ले जाऊंगा। आप खुद फील करोगे कि आप जीरो टू हीरो हो चुके हैं अगर आपने मेरी ये सीरीज अच्छे से फॉलो कर ली। तो आप कहीं से भी देखिए, नेट से थ्योरेटिकल चीजें आप पढ़ सकते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत होती है, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।